बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत जारी है। समान नागरिक संहिता पर बीजेपी ने चर्चा की मांग की है। सुशील मोदी की अध्यक्षता में यूसीसी पर 3 जुलाई को होगी बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरजेडी ने भी सवाल उठाए, जेडीयू ने भी यूसीसी पर सवाल उठाए हैं और चर्चा की मांग की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान मचा हुआ है। समान नागरिक संहिता पर बीजेपी ने चर्चा की मांग की है। बिहार में इन मामलों को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है और समान नागरिक संहिता पर बीजेपी ने चर्चा की मांग की है। सुशील मोदी की अध्यक्षता में यूसीसी पर 3 जुलाई को बैठक है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इधर आरजेडी और जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। घमासान मचा हुआ है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है खास। संपत्ति में अधिकार नहीं है, परिवार को एडॉप्शन का अधिकार नहीं है, तो सक्सेशन के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में एक समान कानून बने, यही तो समान आचार संहिता। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत कानून को ख़त्म कर दिए जाएंगे। भाई आज दुनिया के अधिकांश देशों में एक पुरुष 4 विवाह नहीं कर सकता है, तो अगर किसी धर्म का कानून कहता है कि 4 विवाह कर सकता है, तो क्या आज के ज़माने में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी पार्टी की राय तो साफ है, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। लॉ कमीशन क्या कहता है, पीपल डोमेन में जो आपने पत्राचार किया है वो अंग्रेजी में है। कितने लोग इसको समझेंगे, कितने लोग पढ़ पाएंगे? एक फर्जीवाड़ा आपने आंकड़ा भी प्रस्तुत कर लिया है, 8 लाख लोगों ने अपनी दी है सहमति। सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू करना चाहते हो तो संविधान निर्माताओं ने क्यों कर लागू नहीं किया? यूसीसी पर मचा है घमासान। हमारे साथ सहयोगी आदित्य झा पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ चल रहा है सियासी गलियारे में यूसीसी को लेकर? देखिए अमृता, बीजेपी खुलकर यूसीसी के समर्थन में आ गई है और जो जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी हों या अन्य जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी या रविशंकर प्रसाद, सबों ने एक सुर में कहा है कि कॉमन सिविल कोड जो केंद्र सरकार चाहती है कि पहले इस पर बहस हो। 3 जुलाई को सभी दलों के नेताओं की कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और उस पर चर्चा होगा। लेकिन बीजेपी अब खुलकर उस पर राजनीति करने लगी है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो कानून की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट के 6 जो जजमेंट आए थे उसमें इसको लेकर के नियम बनाने की बात कही गई थी। जो लॉ कमीशन है उसको लेकर के खुलकर कह चुकी है कि इस पर अब निर्णय लेने की जरूरत है। अब बीजेपी चाह रही है कि 2024 के चुनाव से पहले इसको एक ऐसा मुद्दा बनाया जाए जिसके नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो। बीजेपी के तमाम नेता अब इसी लाइन पर चल चुके हैं क्योंकि उनको मालूम है कि महागठबंधन की बिहार की सरकार हो या अन्य जो विपक्षी दल एक है, जो अभी एक होने का प्रयास कर रहे हैं, इस नाम पर उनका विरोध करेंगी। लेकिन राजनीति उस पर शुरू हो गई है और बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि आज तो सुशील कुमार मोदी ने अपने भाषण में यहां तक कह दिया कि भारत की कोई भी ऐसी राजनीतिक दल में हैसियत नहीं है कि उसको रोक लेगी और बीजेपी जो कॉमन सिविल कोड है, जो समान नागरिक संहिता है, उसको लागू करवा के ही दम लेगी। बिल्कुल आदित्य, लेकिन ये एक पहलू है, आरजेडी और जेडीयू सवाल उठा रहे हैं समान नागरिक संहिता पर। लोगों देखिए, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि महागठबंधन की सरकार को मुस्लिम वोटों की फिक्र है और आरजेडी का जो परंपरागत वोटर बैंक रहा है मुस्लिम और यादव का, तो वो नहीं चाहती है कि मुस्लिम वोटों के का जो रुझान हो उनसे छिटके, क्योंकि पूरे देश की जितनी भी मुस्लिम संगठनें हैं वो इसका विरोध करना शुरू कर दी हैं। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार यदि इस तरीके की योजना लाती है तो इसका विरोध किया जाएगा। तो जो भी चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो, वो नहीं चाहती है कि जो वोट बैंक है उसमें किसी तरीके से बिल्कुल तो कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता को लेकर बिहार में सियासत पुरजोर है। नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहे आदित्य, आगे भी आपसे सवाल लेंगे।